मीन्स क्या कहेंगे हम हिंदी में इसको? सवर्नाम। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किसकी जगह पे यूज होंगे प्रोनाउन? नाउन। प्रोनाउन संज्ञा की नाउन। यूज होते थे नाउन। संज्ञा की जगह पे। इसी तरह से संज्ञा को हम कहेंगे नाउन और इंग्लिश में प्रोनाउन को क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन। तो अब प्रोनाउन किसकी जगह यूज होगी? नाउन की जगह पे। उसकी हिंदी की इंग्लिश बना दो इसी तरह से। सच है जैसे ही, सी, इट, हिम, माई सेल्फ वगैरह, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन जो पहले हमने करवाए थे, ठीक है ना। अब ये है कि सीता इज ए गुड गर्ल। सीता क्या है इस सेंटेंस में? नाउन है, यानी कि संज्ञा। संज्ञा है। अब संज्ञा की जगह पे हम जैसे दूसरा सेंटेंस इसका आया कि सी रीड्स इन 5th क्लास वेल, 5वीं कक्षा में पढ़ती है। हमने हिंदी में बोला कि सीता एक अच्छी लड़की है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। तो बार बार हमने सीता 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 कहा। सीता की जगह हमने क्या यूज किया? वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वह यूज किया ना। तो वह की जगह इंग्लिश में क्या गया? सी रीड्स इन 5th क्लास। वह जो है 5th क्लास में पढ़ती है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ही, सी, इट वगैरह ये सारे प्रोनाउन जो है किसकी जगह पे यूज हो जाएंगे? फिर नाउन की जगह पे। वो हम देखेंगे कि ये भाई जेंट्स के लिए यूज होगा, जैसे ही जेंट्स के लिए यूज होगा, है ना, बॉयज के लिए। और सी किसके लिए यूज होगा? गर्ल, लड़की के लिए। अब इसके काइंड्स है। फर्स्ट है इसका 5 पॉइंट्स होते हैं इसके। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। यानी कि ये प्रोनाउन जो है पुरुष या स्त्री या कोई भी जीव प्राणी हो उसके लिए यूज करेंगे हम। जैसे आई, माई, मी, दे, ही, सी। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा था। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं ये, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे हिंदी में क्या कहा था? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। फर्स्ट पर्सन आई, जैसे मैं हूँ, विदेश से बात कर रही हूँ तो मैं क्या होगी? आई। फर्स्ट पर्सन विदेश क्या होगा? सेकंड पर्सन या यू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड पर्सन हम किसी के बारे में और इंसान जहाँ यहाँ पे मौजूद नहीं है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे ही, सी, इट या हिम वगैरह, ये जो दे ये यूज होगी उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन। वो क्या कौन होगा? थर्ड पर्सन। इस तरह से होते हैं। अब जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रही थी। हिम वो नहीं है हमारे पास, तो ये कौन हो गया? थर्ड पर्सन। पॉजेसिव प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। अधिकार, पॉजेसिव का मतलब अधिकार, जिस चीज पर हमारा अधिकार होता है। जो प्रोनाउन किसी चीज पर अधिकार दिखाता है, जो चीज हमारे पास होती है, हमारे कब्जे में होती है। जैसे दिस इज हिज बुक, यह उसकी पुस्तक है। पुस्तक है किसकी है? उसकी है, ठीक है। जैसे राम की पुस्तक है तो राम का ही उस पर अधिकार है, राम का ही पोजेशन है उसको। आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे निजवाचक प्रोनाउन। दे आर यूज्ड टू रेफर टू बैक द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद का अधिकार दिखाने के लिए होगा उसमें। जैसे ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से खुद के लिए यूज करेगा। इसमें बंदा जो है खुद के लिए यूज करेगा कि वह अपने आप से खुद बातें कर रहा है, उसमें यूज होगा। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है निश्चयवाचक प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में हम किसी निश्चित चीज के बारे में या निश्चित वस्तु के बारे में बताते हैं। प्लेस, थिंग्स या आइडिया जो भी होते हैं। जैसे इसमें यूज करेंगे हम दिस, दैट, दिस, दोज, दिस इज ए बुक। यह एक पुस्तक है, किसी चीज के हमने इशारा किया या कुछ चीज हमारे सामने रखी है, हमारे पास रखी है, उसकी तरफ हमने कहा कि ये एक पुस्तक है, ये पेन है, ठीक है। आगे है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होंगे? पर्सनवाचक प्रोनाउन, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे। और क्वेश्चन पुट करने के लिए हम WH फैमिली का यूज करेंगे। जैसे
फैमिली, हु, whom, whose, which, what, जिससे हम क्वेश्चन पुट करके उनका यूज करेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पुट होंगे। आगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है संबंधवाचक प्रोनाउन, जिसका प्रयोग जो है सेंटेंस में एक दूसरे से रिलेशन, एक सेंटेंस का दूसरे से रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों सेंटेंस में रिलेशन पुट होता है, यानी कि दोनों के बीच में आपसी संबंध। जैसे द बॉय हु मेट यू, जो तुम्हें लास्ट नाइट मिला था वो कौन था, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, ठीक है। जो लड़का तुम्हें पिछली रात मिला था वो मेरा मित्र है, ठीक है ना। कौन सा लड़का, जो तुम्हें मिला था, उससे जुड़ गया ना इसका, वही मेरा मित्र, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो, ठीक है। ये इसमें कोई पर्सन या थिंग जिसके बारे में हम बताते हैं उसमें कोई निश्चित नहीं होता कि कौन आया है। जैसे इसमें आया कि समवन कम, कौन, कोई आया है, दरवाजा खटखटा रहा है हमारा, लेकिन खटखटा हम पूछते हैं कि कौन आया है, कोई तो आया है तभी तो दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन आया है, ठीक है ना। समवन कम यानी कि कोई तो आया है, लेकिन हमें इस चीज का पक्का नहीं पता कि कौन आया है, ठीक है ना। आगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में परस्परवाचक प्रोनाउन, जैसे दे आर यूज्ड टू टॉक टू एक्शन दैट आर डन बिटवीन टू और मोर पीपल। ये एक, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में परस्पर एक्शन, कार्य संबंध के लिए बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईच अदर, वन अनदर, मोहन एंड सोहन जो आर टॉकिंग टू ईच अदर, कि मोहन और सोहन जो है दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। हमें नहीं पता क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दे हैव वन अनदर, यानी कि वे सभी जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे हम कहें कि बच्चे जो है क्लास में एक दूसरे की हेल्प करते हैं कार्य करने में, ठीक है ना। तो ये दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना बस।